आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर असरानी के बारे में। असरानी जी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। बता के चले तो असरानी साहब का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर, भारत में हुआ था। असरानी साहब सिंधी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी पहली फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ 1967 में आई थी और उन्होंने निर्देशक की हुई पहली फिल्म थी उनकी चला मुरारी हीरो बनने। उनकी पत्नी का नाम मंजू बंसल है जो एक्ट्रेस है और उनके बेटे का नाम नवीन आसरानी है जो डेंटिस्ट है। अगर बता के चले तो आसरानी साहब ने $6 मिलियन कमाई थी। फिल्मी करियर के लिए उनके लाइफ का एक बहुत दिलचस्प किस्सा रहा है कि आसरानी साहब जब ऋषिकेश मुखर्जी को लगातार फिल्मों के लिए काम मांगते थे तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उतना दिल पे उनकी बात नहीं ली थी। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी जब पुणे फिल्म एकेडमी में गए थे तो वहाँ पे के साथ बहुत सारे डायरेक्टर लोग आए थे, उनमें से एक गुलजार भी थे और बाकी अन्य थे। आसरानी साहब ने जब ये देखा था तो उनको लगा कि ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और निर्देशक भी थे। तो असरानी साहब को यह देख के बहुत अच्छा लगा था और उनको यह लगता था कि शायद उनको फिल्म इंडस्ट्री में ऑफ़र वो लोग दे देंगे। लेकिन जब ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार असरानी साहब को मिले थे तो उन्होंने बात करते करते कहा था कि वो जया बहादुरी के लिए यहाँ पे आए हैं। तो असरानी साहब ने जया बहादुरी संग ऋषिकेश मुखर्जी की मुलाकात की थी और यहाँ पे जया बहादुरी को ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फ़िल्म ऑफ़र किया था। फिल्म का नाम गुड्डी था। और बहुत सारी बातें होने के बाद जब ऋषिकेश मुखर्जी चलने लगे थे तो असरानी साहब ने उनको रोका था और बोला था कि उनके लिए क्या कोई काम नहीं है। तो ऋषिकेश मुखर्जी कुछ नहीं बोले थे। तो आगे चल के ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी साहब के कहने पर उनको गुड्डी फिल्म में ही एक रोल दिया था। वो जो रोल था वो बहुत छोटा सा था और एक गांव के एक साधारण लड़के का वो रोल था। तो असरानी साहब ने वो रोल भी अदा किया था फिल्म गुड्डी में। बता के चले तो असरानी साहब ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी फिल्में की हैं। उनमें से हम नहीं सुधरेंगे, सलाम मैम साहब, छोटी सी बात, स्वर्ग से सुंदर, आराधना, चुपके चुपके, अभिमान, मिली, तपस्या, पति पत्नी और वो, अलाप, तकदीर वाला, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, नॉन स्टॉप धमाल, आँखियों से गोली मारे, उड़ान और गुड्डी, इस फिल्मों में भी असरानी साहब ने अपना किरदार निभाया था। ज़माने के चलते असरानी साहब ने वेब सीरीज़ में भी काम किया है। इसके साथ साथ बता के चले तो टीवी रियलिटी शो पार्टनर्स ट्रबल में भी असरानी साहब देखने को मिले थे। असरानी साहब के फैमिली के बारे में अगर बता के चले तो मंजू बंसल से असरानी साहब की शादी हो गई थी। उनकी यह लव मैरिज थी और उन्होंने उनकी वाइफ मंजू बंसल के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। नमक हराम और आज की ताज़ा खबर में असरानी साहब ने मंजू बंसल के साथ काम किया है। और बता के चले तो उस दौर में असरानी साहब और मंजू बंसल के प्यार के किस्से बहुत चर्चित भी हुआ करते थे। असरानी साहब और मंजू बंसल ने कई सारे फिल्मों में एक साथ काम किया है। असरानी साहब और मंजू बंसल को एक बेटा भी है जो अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। और बता के चले तो 1974 में असरानी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1974 में असरानी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। अनहोनी फिल्म के लिए उनको क्षमा सुषमा अवार्ड मिला था और बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला था। यह अवार्ड उनको 1973 ईयर में मिला था। आगे चल के फिल्म बालिका वधू के लिए भी असरानी साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म इंडस्ट्री में असरानी साहब को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा भी गया है। बता के चले तो असरानी साहब एक ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हीरो थे, ऐसे कॉमेडियन एक्टर थे जिनको उस दौर में भी प्यार मिला और आज के ज़माने में भी असरानी साहब को लोग बहुत प्यार से देखते हैं, उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं और उनकी कॉमेडी वाले सीन भी लोग हंस हंस के देख लिया करते हैं। उनकी आखिरी फिल्म धमाल थी। धमाल में भी उन्होंने एक कॉमेडी वाला ही रोल किया था और यह रोल भी सबको पसंद आया था। धमाल में भी उन्होंने जो रोल किया था वो बहुत यादगार रहा है। फिल्म सीता और गीता, शोर, अचानक, अनहोनी, इन कुछ फिल्मों में असरानी साहब ने कॉमेडी के रोल किए थे और यह लोगों को बहुत पसंद आए थे। असरानी साहब ने अपने फिल्म करियर में ज़्यादा करके कॉमेडी वाले सीन ही अदा किए हैं और लोग इसी के कारण ही असरानी साहब यानी एक हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन एक्टर की नज़र से असरानी साहब को देखते हैं। फिल्म शोले के लिए असरानी साहब को बहुत याद किया जाएगा क्योंकि इस फिल्म में असरानी साहब की ही भूमिका थी
ब्रिटिश ज़माने के जेलर बोल के, और यह भूमिका उन पर इतनी सूट होती थी कि लोग उनको पसंद करने लगे थे और उनको देखते ही इस फिल्मों में एक जोश आ जाता था, खास करके यह फिल्म देखने के लिए। शोले में उनका किरदार बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि शोले की स्टोरी, शोले के स्टार कलाकार एक तरफ और खुद असरानी साहब एक तरफ और उनकी कॉमेडी एक तरफ थी, जो लोगों को बहुत भाई थी और पसंद भी आई थी। फिल्म चला मुरारी हीरो बनने, इस मूवी में असरानी साहब ने जो भूमिका निभाई थी वो उनके लाइफ पर डिपेंड थी, क्योंकि उस फिल्म में भी दिखाया गया था कि छोटे गांव से, छोटे शहर से कोई नौजवान अगर हीरो बनने आ जाते हैं मुंबई में तो उनको कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके आगे कौन कौन सी मुश्किलें आ जाती है और उनको इस मुश्किलों में क्या करना चाहिए। इस फिल्म में यह दर्शाया गया है कि मुसीबतों से हार नहीं माननी है, अगर अपनी जिद पे अगर हम कायम रहते हैं तो हमको सक्सेस मिल जाती है। यही इस फिल्म में दर्शाया गया है। लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसमें असरानी साहब का किरदार बहुत अच्छा था। दोस्ती के बारे में बता दिया जाए तो राजेश खन्ना और असरानी साहब की इतनी गहरी दोस्ती थी कि राजेश खन्ना को अपने हर फिल्मों में उनको साथ चाहिए था असरानी साहब का, नहीं तो वो बताते थे कि असरानी साहब के बिना फिल्म करना मुश्किल है। बता के चले तो असरानी साहब के दिल में जो नौजवान है जो फिल्मों में आना चाहते हैं उनके लिए भी एक अलग सी जगह है, क्योंकि असरानी साहब जब टाइम मिलता था तो पुणे के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे और वहाँ पे जो नौजवान है जिन्होंने एडमिशन लिया है एक्टर बनने के लिए, उनसे वो मिला करते थे, बात किया करते थे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा भी करते थे। और दिलचस्प बात यह भी है कि जब असरानी साहब पुणे के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में सीख रहे थे तो उनके साथ वहाँ पे जया बहादुरी भी थी, जिन्होंने असरानी साहब को अपना मुँह बोला भाई मान लिया था और हर रक्षाबंधन को जया बहादुरी असरानी साहब को राखी बांधती थी और यह सिलसिला असरानी साहब के उम्र भर चला था। बता के चले तो फिल्म इंडस्ट्री में असरानी साहब ने बेशुमार दौलत पाई, लेकिन इससे भी ज़्यादा असरानी साहब ने अपना नाम भी कमा लिया है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि हर एक फिल्म में उनका किरदार बहुत यादगार रहता था। असरानी साहब को देखते ही लोगों का दिल बहल जाता था, लोगों का दिल खुश हो जाता था, क्योंकि फिल्म की स्टोरी एक तरफ थी और असरानी का किरदार एक तरफ था। लेकिन एक बात यह भी है कि असरानी साहब ने अपने फिल्म इंडस्ट्री के करियर में ज़्यादा करके कॉमेडी वाले सीन किए हैं, क्योंकि उनका कद छोटे होने के कारण उनको हीरो वाले रोल कम मिलते थे। लेकिन एक बात यह भी है कि असरानी साहब का रोल किसी हीरो से कम नहीं हुआ करता था, हीरो के बराबर का उनका रोल हुआ करता था, चाहे वो सपोर्टिंग हीरो के तौर पे हो या फिर वो कॉमेडी वाला सीन हो, उनका रोल बहुत ही अच्छा रहता था, उनका रोल लोगों को बहुत ही भाता था। पता के चले तो असरानी साहब ने कॉमेडियन किरदार बहुत निभाए थे, लेकिन उस ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक असरानी साहब को सब ने पसंद किया है, उस दौरान के लोगों ने भी पसंद किया है और आज के जो नौजवान लोग हैं, जो टीनेज है, वो भी असरानी साहब को पसंद करते थे, क्योंकि उनका एक अलग ही ऑरा था और इसी ऑरे के कारण असरानी साहब को देखते ही सबका दिल खुश हो जाता था। ना जाने उनमें ऐसी क्या बात थी कि वो सच में एक कॉमेडियन हीरो लगते थे और उन्होंने अपने लाइफ में सबको हंसाया है। फिल्म इंडस्ट्री में असरानी साहब की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी या किसी के साथ भी बैर नहीं था, सब ने फिल्म इंडस्ट्री में भी सब ने असरानी साहब को अपनाया और असरानी साहब को बहुत मानते थे। और ऐसी किस्मत फिल्म इंडस्ट्री में हर एक एक्टर को नहीं मिलती है। तो ऐसे थे असरानी साहब और उनकी प्रतिभा फिल्म इंडस्ट्री में कायम रहेगी और लोगों के दिल में भी उनका किरदार कायम रहेगा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में असरानी साहब को फेफड़े की बीमारी थी और उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, तो इसके चलते उनका ट्रीटमेंट भी शुरू था। लेकिन इसी बीमारी के चलते असरानी साहब ने 22 अक्टूबर 2025 में आखिरी सांस ली थी। ऐसे कॉमेडियन कलाकार को दिल से सलाम। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी कीजिए।